सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मनरूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान हैं और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि बलवती है, तथा बुद्धि से भी महान आत्मा उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। उस जीवात्मा से भी बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि और वही सबकी परम गति है। मनुष्य की अशांति, मनुष्य के मन के भीतर निरंतर का द्वंद्व, तनाव, चिंता, मनुष्य की बेचैनी और विक्षिप्तता एक ही बात से जन्म पाती है, और वह है मनुष्यों के व्यक्तित्व में बहुत सी परतों का होना। मनुष्य एक नहीं है, बहुत सी परत है। शरीर है, शरीर की एक परत है, और शरीर की परत की अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। शरीर का अपना आकर्षण है, अपने मोह, अपने लोभ, अपनी कामनाएं हैं। फिर शरीर के भीतर मन की परतें हैं। मन की अपनी वासनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, और मन के भी भीतर बुद्धि है, विवेक है। उस विवेक की कामना बिल्कुल भिन्न है, और इन तीनों परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा विरोध है। शरीर कहता है कुछ करो, मन कहता है कुछ और करो, विवेक सुझाता है कुछ और तब मनुष्य के भीतर एक भीड़ हो जाती है, संघर्ष की, एक उपद्रव, एक अराजकता हो जाती है। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य अकेला मन होता तो भी कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य केवल आत्मा होता तो भी कोई अशांति न होती। इसलिए पशु मनुष्य से कम अशांत है, क्योंकि पशुओं के पास शरीर ही है। मन की थोड़ी सी झलक है, और जितनी झलक है उतनी अशांति वहां भी है। पौधे और भी शांत हैं, वृक्ष और भी शांत हैं। कोई चिंता नहीं ही कोई तनाव नहीं। मन की वहां हल्की सी झलक भी नहीं। मनुष्यों में भी जितना विचारशील व्यक्ति होगा उतना अशांत हो जाएगा। जितना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा उतना कम अशांत होगा। इसलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, विचार की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, वैसे वैसे अशांति बढ़ती है। अमेरिका में पागलों की संख्या सर्वाधिक है। उससे आप प्रसन्न मत होना, उससे आप यह मत सोचना कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। उसका कुल अर्थ इतना है कि अमेरिका आज बुद्धि के जगत में सर्वाधिक विकसित है। संपन्न घरों में तनाव और चिंता ज्यादा होगी, होना उल्टा चाहिए। विपन्न, दीनहीन, दरिद्र घरों में उतनी अशांति नहीं है। संपन्न घरों में अशांति है, क्योंकि संपन्नता के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। बुद्धि के बढ़ने के साथ संपन्नता बढ़ती है। जितना विपन्न आदमी है उतना बुद्धि का भी विकास नहीं है, अन्यथा वह भी संपन्न हो गया होता। विपन्न आदमी दुखी, दीन है, अशांत नहीं है। अर्थ यह हुआ कि हमारे भीतर जितनी परतें होंगी हो ज्यादा, उतना संघर्ष होगा। अकेला शरीर में कोई जी सके तो विक्षिप्त होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अकेले शरीर में आप जी नहीं सकते। मन पीछे खड़ा है, शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। आप भोजन कर रहे हैं, शरीर कहता है पेट भर गया, मन कहता है स्वादिष्ट है, थोड़ा और लिया जा सकता है। बुद्धि कहती है नासमझी कर रहे हो, क्योंकि यह रुग्णता का कारण होगा, बीमारी बढ़ेगी। 3 परतें हो गई, कलह भीतर शुरू हो गई।
शरीर कोई नीति नियम नहीं मानता। शरीर तो ठीक पशु जैसा है, लेकिन मन बड़े द्वंद्व में होता है। मन के पास भी पशुओं जैसी वासना है, लेकिन मन के पास मनुष्य के संस्कार भी हैं, समाज का दिया हुआ ज्ञान भी है, अंतःकरण भी है, भूख लगी है। शरीर तो कहेगा चोरी कर लो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरीर के तल पर कोई हर्ज होता भी नहीं। लेकिन मन बेचैनी अनुभव करेगा। अहंकार कहेगा कि अगर चोरी करते पकड़ ले गए बदनामी होगी। मन यह कहेगा कि अगर चोरी ही करनी है तो इस ढंग से करो कि पकड़े ना जाओ। लेकिन भीतर बुद्धि है और भी गहरे में, वह कहेगी इससे कोई संबंध नहीं कि तुम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, चोरी की कि गलत हुआ, और बुद्धि को कांटा काटता रहेगा। न भी पकड़े गए तो भी बुद्धि पीड़ा पाएगी कि बुरा हुआ। मनुष्य की अशांति है उसके बहुत परतों में बंटे होने के कारण। इस बात को ठीक से समझ लें तो दूसरी बात समझने में आसान हो जाएगी। वह दूसरी बात यह है कि जिस तल पर उपद्रव होता है उसी तल पर आप उसी तल की शक्ति से उस उपद्रव को शांत नहीं कर सकते। उससे ऊंचे तल पर उससे बड़ी शक्ति के द्वारा उपद्रव शांत हो सकता है। अगर शरीर के तल पर कठिनाई है तो शरीर ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मन हल कर सकता है। और अगर मन के तल पर कठिनाई है तो मन ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे बुद्धि हल कर सकती है। और अगर बुद्धि के तल पर कोई कठिनाई है तो बुद्धि उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए तो आत्मा के निकट ही पहुंचना पड़े। और अगर आत्मा के तल पर कोई कठिनाई है तो सिवाय परमात्मा के तल पर पहुंचे उसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां कठिनाई है उससे ऊंचे तल पर उसका हल खोजना होगा। हम अक्सर उसी तल पर हल खोजते हैं, इससे कठिनाई बढ़ती है, घटती नहीं। समझें, शरीर में वासना उठती है, आंखें रूप की तलाश करती हैं। ऐसे कुछ संतों की कथाएं हैं कि उन्होंने आंखें निकालकर फेंक दी, क्योंकि आंख रूप को खोजती है। शरीर रूप की खोज कर रहा है, लेकिन आंख को निकालकर फेंक देना उसी तल पर है, तल के ऊपर उठना नहीं है। शरीर ही आकर्षित हो रहा है, शरीर को ही आप चोट पहुंचा रहे हैं। शरीर की आंखें निकाल फेंक देने से कोई भी हल न होगा। अंधा भी आंखें मिट जाने पर भी वासना से ग्रस्त ही रहेगा। शायद आंखें होती तो इतना ग्रस्त न होता। आंखें खो जाने से और भी कठिनाई बढ़ जाएगी। अनेक परंपराओं ने कहा है कि जो अंग कष्ट दें उन्हें काट देना। आप जानकर हैरान होंगे, रूस में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो जननेंद्रियां काट देता था। 1917 की क्रांति के बाद जब कानूनन रोक लगाई गई तब बामुश्किल उस संप्रदाय को जननेंद्रियां काटने से रोका जा सका। कोई 10 लाख लोग रूस में थे जिन्होंने अपनी जननेंद्रियां काटकर फेंक दी थी, सिर्फ इस ख्याल से कि जननेंद्रियां के काटने से काम वासना से छुटकारा हो जाएगा। जननेंद्रियां के काटने से काम वासना का कोई छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों काम वासना अगर जननेंद्रिय में ही होती पूरी तो भी कोई बात थी। काम वासना तो मस्तिष्क में है, गहरे में है। जननेंद्रिय तो मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, और जो सुख मिलता है संभोग का वह जननेंद्रिय के तल पर नहीं मिलता, वह मिलता तो मस्तिष्क के तल पर है। आपको ज्यादा भोजन में रस है तो लोग उपवास कर लेते हैं, लेकिन उसी तल पर जहां जबरदस्ती भर रहे थे शरीर में, अब जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन तल नहीं बदलता। और जब तक तल न बदले तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। सिर्फ ऊंचा तल नीचे तल का मालिक हो सकता है। तीसरी बात स्मरण रखें कि अगर आप उसी तल पर व्यवस्था जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में दमन, डिप्रेशन हो जाएगा और सारी जिंदगी विषाक्त हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे तल को आप सजग करते हैं तो दमन की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरे तल की शक्ति के मौजूद होते ही पहला तल विनत हो जाता है, झुक जाता है।
मन है और मन की ही सारी कठिनाई है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं इस मन से कैसे छुटकारा हो, लेकिन मन से छुटकारे का वे जो भी उपाय करते हैं वह भी सब मन का ही काम है। मन से छुटकारे के लिए मंदिर चले जाते हैं, वह मंदिर भी मन का बनाया हुआ खेल है। मन से छुटकारे के लिए शास्त्र पढ़ने लगते हैं, वे शास्त्र भी मन से निर्मित हुए हैं। मन से छूटने के लिए मंत्रोच्चार करने लगते हैं, वे मंत्रोच्चार मन की ही परिधि में है। माला जपने लगते हैं, व्रत नियम ले लेते हैं, कस्में खा लेते हैं, वे कस्में भी मन ही खा रहा है। एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, लेकिन व्रत लेने से कहीं ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है? अगर इतना आसान होता तो व्रत लेने की क्या कठिनाई थी? उन्होंने मुझे आकर कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। यह व्रत ले लिया है, लेकिन यह सध तो नहीं रहा है और मन तो बेचैन है, और इतना बेचैन कभी भी नहीं था जितना अब है, और इतनी वासना भी कभी मन में नहीं थी जितनी अब है। जब से यह व्रत लिया है तब से ऐसा हो गया है कि मन में सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं है। पहले तो कुछ और बातें भी सोच लेता था, अब तो बस एक ही धुन लगी है। व्रत लेते ही नासमझ हैं। समझदार व्रत नहीं लेता, समझदार विवेक को जगाता है, व्रत नहीं लेता, क्योंकि व्रत का मतलब है उसी तल पर उपद्रव करना। जैसे एक छोटी सी कक्षा है और उसमें बच्चे लड़ रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं, और शिक्षक कमरे में प्रवेश कर जाए एकदम सन्नाटा हो जाता है। बच्चे अपनी जगह बैठ गए हैं, किताबें उन्होंने खोल ली हैं, जैसे कि कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दूसरे तल की शक्ति कमरे के भीतर आ गई, उसकी मौजूदगी रूपांतरण है। जैसे ही आप ऊंचे तल की शक्ति को जगा लेते हैं, नीचे तल का संघर्ष, उपद्रव एकदम शांत हो जाता है। यह बात बड़ी समझ लेने जैसी है, क्योंकि जहां भी आपके जीवन में अड़चन हो, सीधे उससे लड़ने मत लग जाना, उसके पीछे की शक्ति को जगाने की कोशिश करना। तो जो मुझसे पूछते हैं मन को कैसे शांत करें, उनको मैं कहता हूं मन की फिक्र ही मत करो, मन को कुछ मत करो, तुम विवेक को जगाओ, तुम होश से भर जाओ। मन के साथ संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष करने वाला मन ही होगा। यह जो शांत होने के लिए कह रहा है, यह भी मन है। तो मन मन से लड़े, दो टुकड़ों में बंटकर, तो लड़ाई ऐसी होगी जैसे मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से मैं लड़ाने लगूं। कोई जीतेगा नहीं ही कोई हारेगा नहीं, और मेरी मौज है। जब चाहूं तो बाएं को ऊपर कर लूं, और जब चाहूं तो दाएं को ऊपर कर लूं। दोनों मेरे हाथ हैं और दोनों में मेरी ही शक्ति प्रवाहित है। जीत हार का कोई उपाय नहीं है। कभी मैं चाहूं तो बाएं हाथ के साथ अपना तादात्म्य कर लूं कि मैं बायां हाथ हूं, और कभी चाहूं तो दाएं के साथ तादात्म्य कर लूं कि मैं दायां हाथ हूं। तो कभी आप मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो वासना से भरा है, और कभी मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो व्रत, संकल्प, साधना की बातें सोचता है। यह बदलता रहता है घड़ी के पेंडुलम की तरह, एक क्षण यह, दूसरे क्षण वह, क्योंकि दोनों हाथ आपके हैं। संघर्ष के तल के ऊपर, पीछे, गहरे में कोई तत्व खोजना जरूरी है जो जाग सके। विवेक बुद्धि का सार है। विवेक का अर्थ है एक प्रकार की सजगता, एक तरह का होश। कार्य में, विचार में एक तरह की सावधानी, एक तरह का सतत स्मरण, अवेयरनेस। आप रास्ते पर चल रहे हैं, चलना यांत्रिक है, चलना आपको पता है कैसे चला जाता है, शरीर चलता चला जाता है। आपको कोई होश रखने की जरूरत नहीं है कि आप चल रहे हैं, कि पैर उठाया जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास चलती चली जाती है, यांत्रिक है। श्वास के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप होशपूर्वक भी श्वास ले सकते हैं। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना श्वास और होश के ऊपर आधारित की थी। बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि तुम अगर होशपूर्वक श्वास लेने लगो तो सब ठीक हो जाए। इतनी सरल बात
और सब ठीक हो जाए। ये सरल ऊपर से दिखती है, भीतर बहुत जटिल है। और ऊपर सरल दिखती है वैसे जैसे बिजली का बटन दबाएं और हजारों बल्ब जल जाएं। कोई पूछे कि जरा सा यह बटन और इसको दबाने से हजारों बल्ब कैसे जल सकते हैं? बटन तो दिखाई पड़ता है, भीतर तारों का बड़ा जाल है, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह छिपा है। होश सरल सी बात है लेकिन अति कठिन है। बुद्ध कहते हैं, तुम सिर्फ अपनी श्वास को होशपूर्वक लेने छोड़ने लगो, बस। क्या हो जाएगा इतने से? इतने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भीतर का तत्व जो विवेक है वह जगने लगता है। वह किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जगाया जा सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप होशपूर्वक करने लगें, आपकी बुद्धि सजग होने लगेगी। और जैसे ही बुद्धि सजग होती है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि मालिक मौजूद हो गया। नौकर चुपचाप बैठ जाता है, आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगता है। विवेक समस्त धर्मों का सार है और मूर्छा समस्त अधर्म का आधार है। हम जो भी कर रहे हैं, अगर वह मूर्छित है तो वह पाप है, और अगर वह होशपूर्वक है तो पुण्य है। कोई कृत्य न तो पुण्य होता है और न पाप। इस बात पर निर्भर होता है कि करते समय चेतना की अवस्था क्या थी। चेतना अगर सजग थी, ऐसा हुआ कि बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तब वे बुद्ध नहीं हुए थे। तब वे खोज में लगे थे और साधक थे, सिद्ध नहीं हुए थे। एक मित्र से बात कर रहे थे, तभी एक मक्खी उनके सिर पर आकर बैठ गई, तो बात उन्होंने नेजारी रखी। रास्ते पर चलते रहे, मक्खी को उड़ा दिया जैसा आप उड़ा देते हैं। फिर तत्क्षण रुक गए, फिर हाथ को उठाया और उस जगह ले गए जहां मक्खी अब नहीं थी। उड़ाया उस मक्खी को जो अब नहीं थी, हाथ को वापस लाए। उस मित्र ने कहा, आपका मस्तिष्क तो ठीक है ना, क्या उड़ा रहे हैं अब? बुद्ध ने कहा, मैं ऐसे उड़ा रहा हूं जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था, होशपूर्वक। तुमसे बात में लगा रहा, मूर्छा से मक्खी को दिया। वह हाथ मेरा यंत्रवत उठ गया, मेरी सावधानी उसमें न थी। अब मैं हाथ को सावधानी पूर्वक ले गया हूं। इस हाथ की गति में मेरा पूरा बोध है। इस हाथ के साथ मैं भी गया हूं। मक्खी मैंने उड़ाई है, उड़ाते वक्त मेरा मन कहीं और नहीं है, उड़ाने की क्रिया में ही मौजूद है। स्मृति पूर्वक यह बुद्ध का शब्द है। होश पूर्वक मैंने मक्खी उड़ाई। पहली दफा मैंने भूल की, पाप हो गया। मक्खी को कोई चोट भी नहीं लगी थी, पाप का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहली दफा पाप हो गया, क्योंकि मैं मूर्छित था। और अगर मैं मक्खी मूर्छा से उड़ा सकता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मूर्छा में। मैं हत्या भी कर सकता हूं, क्योंकि मूर्छित आदमी का क्या भरोसा। जो बिना होश के कुछ भी कर सकता है, उससे कुछ भी हम आशा नहीं रख सकते। उससे कुछ भी पाप हो सकता है। मैंने मक्खी ऐसे उड़ाई जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, उठो बैठो चलो, लेकिन बस भीतर एक स्मृति का दिया जला रहे। जो कदम तुम भूल से उठा लो मूर्छा में, उसे वापस लौटा लो। फिर से कदम को उठाओ होशपूर्वक। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्रियाओं में जागरूकता साध लेता है, भोजन करता है, आंख झपकाता है, श्वास लेता है, थोड़ा प्रयोग करके देखें, आप चकित हो जाएंगे कि आप कितने शांत हो जाते हैं एकदम। मन को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई इलाज मन का नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्रियाओं में जागरूकता, और आप पाते हैं कि मन शांत हो गया। मन अशांत है मूर्छा के कारण। एक नशा है जो छाया हुआ है। इस नशे को तोड़ना जरूरी है। ये सूत्र इस नशे को तोड़ने की तरफ इशारे हैं। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती है। समझ लें, आमतौर से हम शुरू करते हैं घोड़ों को वश में करना। हम इंद्रियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं एक एक इंद्रिय पर कब्जा करके जीत लेंगे। कभी कोई जीतता नहीं ही, सिर्फ विनष्ट होता है।
और चीजें इतनी विकृत और परवर्टेड हो जा सकती हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही न रह जाए और जीवन आत्महत्या जैसा मालूम होने लगे। लेकिन अनेक हैं तथाकथित बुद्धिमान लोग, वे इंद्रियों से ही लड़ते रहते हैं। कोई भोजन से लड़ रहा है, कोई काम वासना से लड़ रहा है, कोई किसी और चीज से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है इंद्रियों से। इंद्रियों से लड़ना ऐसा ही है जैसे कोई अपने नौकरों से लड़ने लगे। नौकरों को आज्ञा देने की जरूरत होती है, लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लड़ने का मतलब यह है कि तुमने नौकर को समान मान लिया, भूल हो गई। और जिसने नौकर को समान मान लिया वह नौकर से जीत न सकेगा, नौकर उससे जीतेगा। एक दफा नौकर को पता चल जाए कि मालिक समान मानता है और ताल ठोंक कर लड़ने को तैयार है, क्योंकि लड़ने का मतलब ही होता है वह सिर्फ समान से हो सकता है। और अगर लड़ाई हो सकती है तो फिर नौकर जीत भी सकता है, वह भी पूरी कोशिश करेगा। इंद्रियां लड़ने योग्य नहीं है, लड़कर ही भूल हो जाती है। और अगर आप इंद्रियों से लड़कर हार गए, जो कि निश्चित है, क्योंकि जिसे अपनी मालकियत का अनुभव नहीं है वह हार ही जाएगा। लड़ने जा रहा है, वहीं भूल हो गई। अगर आप इंद्रियों से हार गए तो आप सदा के लिए हताश हो जाएंगे। मैं कलकत्ते में एक घर में मेहमान था और एक बहुत समृद्ध और बहुत समझ के बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं अपने जीवन में 4 बार ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूं। मेरे साथ एक मित्र थे, वे बड़े प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा कि इतने प्रभावित मत हो, पहले इसका मतलब तो समझो। 4 बार कोई ब्रह्मचर्य का व्रत किस लिए लेगा? एक ही बार काफी है। उससे कुछ भी हम आशा नहीं रख सकते, उससे कुछ भी पाप हो सकता है। मैंने मक्खी ऐसे उड़ाई जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, उठो बैठो चलो, लेकिन बस भीतर एक स्मृति का दिया जला रहे। जो कदम तुम भूल से उठा लो मूर्छा में, उसे वापस लौटा लो, फिर से कदम को उठाओ होशपूर्वक। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्रियाओं में जागरूकता साध लेता है, भोजन करता है, आंख झपकाता है, श्वास लेता है, थोड़ा प्रयोग करके देखें, आप चकित हो जाएंगे कि आप कितने शांत हो जाते हैं। एकदम मन को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई इलाज मन का नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्रियाओं में जागरूकता, और आप पाते हैं कि मन शांत हो गया। मन अशांत है मूर्छा के कारण। एक नशा है जो छाया हुआ है, इस नशे को तोड़ना जरूरी है। ये सूत्र इस नशे को तोड़ने की तरफ इशारे हैं। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। समझ लें, आमतौर से हम शुरू करते हैं घोड़ों को वश में करना। हम इंद्रियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं एक एक इंद्रिय पर कब्जा करके जीत लेंगे। कभी कोई जीतता नहीं ही, सिर्फ विनष्ट होता है। और चीजें इतनी विकृत और परवर्टेड हो जा सकती हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही न रह जाए और जीवन आत्महत्या जैसा मालूम होने लगे। लेकिन अनेक हैं तथाकथित बुद्धिमान लोग, वे इंद्रियों से ही लड़ते रहते हैं। कोई भोजन से लड़ रहा है, कोई काम वासना से लड़ रहा है, कोई किसी और चीज से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है इंद्रियों से। इंद्रियों से लड़ना ऐसा ही है जैसे कोई अपने नौकरों से लड़ने लगे। नौकरों को आज्ञा देने की जरूरत होती है, लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लड़ने का मतलब यह है कि तुमने नौकर को समान मान लिया, भूल हो गई। और जिसने नौकर को समान मान लिया वह नौकर से जीत न सकेगा, नौकर उससे जीतेगा। एक दफा नौकर को पता चल जाए कि मालिक समान मानता है और ताल ठोंक कर लड़ने को तैयार है, क्योंकि लड़ने का मतलब ही होता है वह सिर्फ समान से हो सकता है। और अगर लड़ाई हो सकती है तो फिर नौकर जीत भी सकता है, वह भी पूरी कोशिश करेगा। इंद्रियां लड़ने योग्य नहीं है, लड़कर ही भूल हो जाती है। और अगर आप इंद्रियों से लड़कर हार गए, जो कि निश्चित है, क्योंकि जिसे अपनी मालकियत का अनुभव नहीं है
वह हार ही जाएगा। लड़ने जा रहा है, वहीं भूल हो गई। अगर आप इंद्रियों से हार गए तो आप सदा के लिए हताश हो जाएंगे। मैं कलकत्ते में एक घर में मेहमान